नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार और झारखंड में आसमान से आग बरस रही है, या हम यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में आसमान से आग बरस रही है। लू अब जानलेवा बनता जा रहा है। भीषण गर्मी ने दोनों राज्यों को पूरी तरह बेहाल रखा है। गर्म हवा के थपेड़ों ने लोगों को घर में ही दुबकने पर मजबूर कर दिया है। गया में 4 साल और पटना में 2 साल बाद मई के महीने में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी। बेहाल लोग राहत के लिए फल और शीतल पेय का सहारा ले रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना और रांची की। रांची सहित पूरा झारखंड भी गर्मी से तप रहा है। आलम यह है कि पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। कई जगहों पर 47 डिग्री भी हो गया है। सुबह से ही सूरज की तपिश रुलाने लग रही है। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं। वहीं रांची अपनी पहचान खोती जा रही है। यहाँ भी अब चुभती और जलती गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। चढ़ते पारे से परेशान हर दिल से बस एक ही दुआ निकल रही है, बस करो भगवान। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी भगवान रुकने के मूड में नहीं है। अभी आग और बरसाएंगे भगवान। 28 मई तक इसी तरह गर्मी बरसती रहेगी मौसम विभाग की माने तो। हम दोनों राज्यों की तस्वीर दिखाएंगे। पहले झारखंड की तस्वीर आपको दिखाते हैं। झारखंड में बढ़ती गर्मी ने लोगों को घरों में कैद रहने को मजबूर कर दिया है। पारा समय के साथ हर दिन नई ऊंचाई को छू रहा है, जबकि बढ़ती गर्मी के बीच बिजली की आंख मिचौली भी जारी है। मौसम विभाग ने आम लोगों के लिए अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी करते हुए दिन के 10 बजे के बाद घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। झारखंड में मौसम का मिजाज लोगों के पसीने उतार रहा है। चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल हैं और मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों तक सूबे के लोगों को इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। झारखंड के अधिकांश जिलों में पारा 40 डिग्री के पार चला गया है और कई ऐसे भी जिले हैं जहां 42 से 47 डिग्री तक का टॉर्चर लोग झेलने पर मजबूर हैं। मसलन रांची 42 डिग्री, जमशेदपुर 45, डाल्टनगंज 47। आप देख रहे हैं कि रांची का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, 41 डिग्री क्रॉस कर चुका है। और वैसे गर्मी आने से पहले ही है। अप्रैल महीने में हम लोग बिरसा जैविक उद्यान में सारी तैयारियां शुरू कर दी जाती है। जैसे हम जितने भी इंक्लोजर्स हैं जहां पे जानवर का रेस्टिंग एरिया है, उसको हम लोग ग्रास थैचिंग करके ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। उसके बाद पानी की मुकम्मल व्यवस्था की जाती है, थ्रू आउट वाटर अवेलेबल रहे। उसके डाइट में भी हम लोग चेंज करते हैं। उसके रिटायरिंग सेल्स जहां वो रहते हैं वहां पे भी कूलर का अरेंजमेंट करते हैं। बढ़ती तपिश से आम लोगों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं। रांची के बिरसा जैविक उद्यान में तो जानवरों के लिए कूलर की विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं खाने में कई जानवर तरबूज और खीरा का भी मजा ले रहे हैं। सम्राट और रामू नामक हाथी दिन में 3 बार नहा रहे हैं, तो वहीं तपस्विनी नाम की बाघिन पूल में नहाने का मजा ले रही है। कहते हैं कि अति ताप प्रवाह है, जिसको सीवियर हीट वेव भी हम लोग कहते हैं। तो उनमें से एक डाल्टनगंज है, चाईबासा है, जहां हमें रेडी टेम्परेचर मिलता रहता है। और बहुत सारे जगह हैं जहां पर ताप प्रवाह जारी है। तो ताप प्रवाह में तो काफ़ी कष्ट होता है लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए। मौसम विभाग की माने तो अभी लगभग 1 हफ्ते तक मौसम का ये कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भी इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए आम लोगों से दिन के 10 बजे के बाद जरूरत पड़ने पर ही घर से निकलने की चेतावनी दी है। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पीने, भरपेट भोजन करने और मीठा खाने की नसीहत दी है, ताकि इस गर्मी में लू से बचा जा सके। खाना ठीक से खाकर निकलना चाहिए, खाली पेट नहीं निकलें और छतरी आदि का जरूर व्यवहार करें। अभी ऐसा सिचुएशन बना हुआ है कि यह ताप प्रवाह जारी रहेगा। अगले 3 दिनों तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। बहुत सारे जगहों में यह ताप प्रवाह जारी रहेगा। एक तरफ शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी है, तो दूसरी तरफ बिजली की आंख मिचौली। उमस भरी गर्मी के बीच लोगों को बिजली संकट से भी जूझना पड़ रहा है। बिजली विभाग की माने तो इस वक्त राजधानी में 20 से 22 घंटे बिजली मिल रही है, जबकि खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा में 18 से 20 घंटे। ग्रामीण क्षेत्रों में हाल और भी बुरा है और इन इलाकों में बिजली की आपूर्ति 16 से 18 घंटे है। बिजली विभाग भी ये मानता है कि ओवरलोड की वजह से लोड शेडिंग की समस्या हो रही है। अननेसेसरली यूज और बिजली का स्विच ऑन रहना से अभी डिमांड बढ़ा हुआ है। सर्किट पर लोड ज़्यादा पड़ता है तो ब्रेकडाउन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये अनुरोध है जनता से, वो जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर स्विच ऑन रखें, पंखा हो, एसी हो, सबका रखें। जहाँ कोई आदमी नहीं है वहाँ का अननेसेसरली पंखा या बत्ती या किसी चीज़ का स्विच ऑन न रखें, तो हमारी वह मदद होगी।
झारखंड में बढ़ती गर्मी और बिजली की आंख मिचौली के बीच आम जनता पिसती नजर आ रही है और उनके पास कोई विकल्प नहीं। मनीष मेहता के साथ अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। और लगातार बढ़ी गर्मी से राहत मिलने के फिलहाल आसार नहीं है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 से 4 दिन बेहद मुश्किल भरे रहेंगे। गर्म हवाओं के साथ प्रचंड गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। उत्तर पश्चिम भारत में ज़्यादा राहत नहीं है। अभी अगले 3 से 4 दिन तक ये गर्मी बरकरार रहेगी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली है, चाहे वो राजस्थान हो। इसी के साथ जो मध्य भारत के इलाका है, खासकर वेस्ट एमपी का इलाका है, बिहार झारखंड के इलाके हैं, उड़ीसा बहुत क्रिटिकल है। तो यहाँ तो अभी हीट वेव अगले 3 से 4 दिन जारी रहेगी। और हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं बिहार झारखंड के 5 बड़े शहरों में अगले 5 दिनों तक कैसा तापमान। पटना में शुक्रवार तक 40 डिग्री का टॉर्चर जारी रहेगा। आज 38, कल 37, फिर 38, 39, 40, यानी 38 से 40 डिग्री तक शुक्रवार में पटना में शुक्रवार तक ये तापमान रहेगा जो आपको झुलसाएगा। अब समझिए, शुक्रवार को 40 डिग्री मैक्सिमम तापमान जाएगा। गया जो कि लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, गया में सोमवार आज 44 डिग्री, लेकिन यहाँ पर शुक्रवार तक 47 डिग्री तक का टॉर्चर होगा। औरंगाबाद में आज 41 डिग्री रहा, लेकिन शुक्रवार को यहाँ पर 42 डिग्री, गुरुवार को ही 42 डिग्री, और उससे पहले बुधवार, मंगलवार यानी कल से यहाँ 42 डिग्री का टॉर्चर शुरू होगा। रांची की बात करें तो आज तो 42 डिग्री यहाँ का तापमान रहा, लेकिन ये तापमान और बढ़ेगा आगे आने वाले दिनों में। मंगलवार को 43 डिग्री, बुधवार को 43 डिग्री, फिर गुरुवार को 43 और शुक्रवार को 44। धनबाद में सोमवार को 42 डिग्री। आज हालांकि वहाँ पर बारिश थोड़ी हुई है, खबर ये है, लेकिन यहाँ राहत, आप ये मत समझिए कि राहत आपको मिल गई। आगे आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ेगी ही। शुक्रवार तक 47 डिग्री भी पारा जा सकता है धनबाद में। कैसे बचें? बिना सिर ढके धूप में ना निकले, खाली पेट बाहर ना निकलें, क्योंकि लू के थपेड़े बहुत खतरनाक होते हैं, हीट वेव बहुत खतरनाक होते हैं। आपको चक्कर आ सकता है, बेहोशी हो सकती है, इसलिए जो एहतियात है वो बरतें। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, शरीर में पानी की कमी इससे नहीं होगी और आप गर्मी का सामना भी कर सकते हैं। एसी में से अगर सीधे धूप में ना जाए और धूप में से सीधे एसी में ना जाए, ये बहुत लोगों को बीमार करता है। अगर आप तुरंत राहत के लिए एयर कंडीशन में जाते हैं तो दही, छाछ, आम का पन्ना, लस्सी, ये तमाम जो शीतल पेय हैं उसका सेवन करें लगातार जितनी बार हो सके। और बाज़ार में खुला रखा हुआ खाना ना खाएं, खाने को लेकर भी बहुत हद तक परहेज़ की ज़रूरत है। और हमारे साथ तमाम जो उपाय हैं वो बताने के लिए मौजूद भी हैं स्टूडियो में डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी हैं मौजूद हमारे साथ, और साथ ही रांची से हमारे साथ हैं आशुतोष सिन्हा जो हमें बताएंगे झारखंड में लगातार बढ़ती गर्मी को लेकर क्या स्थिति है। लेकिन डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, जो चर्चा हम कर रहे थे, और कुछ उपाय आप इसमें ऐड करना चाहें, गर्मी से कैसे बचें? सवाल है कि हम बाहर निकलना मजबूरी है कई लोगों के साथ, वो जाएंगे ही जाएंगे, घर बैठकर काम हो नहीं सकता, लेकिन बाहर जाएं तो फिर कैसे खुद को सुरक्षित रखें? देखिए, अभी जितनी तेज़ी से गर्मी बढ़ी है और लोगों की मृत्यु भी हो रही है, साउथ में, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबरें भी आई हैं। इन सब को देखते हुए और बिहार झारखंड में जितनी तपिश बढ़ रही है, जितनी गर्मी बढ़ रही है, उससे अपने को सतर्क रहना बहुत आवश्यक है। विशेषकर बुजुर्गों को और जो रोड साइड वेंडर्स हैं, जो गरीब रहते हैं रोड पर, या मेहनतकश हैं जो रोड पर मेहनत के साथ रिक्शा चलाते हैं या ठेला चलाते हैं दोपहर में, उन लोगों को विशेषकर सावधानी रखने की आवश्यकता है। और इन सावधानी में कुछ बातों पर सावधानी यदि रखते हैं तो अपने को इस गर्मी में सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहला कि कभी भी खाली पेट न निकले, पेट हमेशा भरा रहे, और ऐसा तलिए जो रसदार फल हैं उनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, सत्तू है, लिक्विड में आम का अमझोरा होता है वो है। तो इस तरह से पेट को भरे तभी बाहर निकले। दूसरी चीज़ है कि कपड़े के पहनावे पर ध्यान रखें, टाइट कपड़ा न पहने और सिंथेटिक कपड़ा न पहने। ये सभी से
आग्रह की सूती कपड़ा और लूज कपड़ा पहने, जिससे पर्सपिरेशन होता है, जो मेंटेनेंस के लिए, हीट मेंटेनेंस के लिए बॉडी का मैकेनिज्म है, पसीना निकलना और कुछ कूल रखना, वो सूती और ढीले कपड़े में और लाइट कलर के कपड़े में ज़्यादा बेहतर से होता है। तो टाइट कपड़ा ना पहने और सिंथेटिक कपड़ा ना पहने और डार्क कलर का कपड़ा ना पहने। तीसरी चीज़ है कि इन सबों के साथ साथ जो प्लेंटी ऑफ वाटर, अपने कोई भी कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं, आपके पास 1 बोतल पानी जरूर होना चाहिए, 1 से 2 बोतल, और जिससे कि आप जब कार्य कर रहे हैं, जब आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप अपना पानी पीते रहें। और पानी में प्रेफरेबली नमक और चीनी का घोल भी रहे, इलेक्ट्रल पाउडर रहे, जिससे कि नमक जो पसीने में पानी के साथ साथ बहुत मात्रा में लवण भी निकल जाते हैं, और लवण निकलने से अपच हो सकता है, कमजोरी हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रल पाउडर के साथ या नमक चीनी का घोल बना करके पानी में रखें तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। मतलब इलेक्ट्रल पाउडर नॉर्मली भी आपको पीना चाहिए जी, आप कह रहे हैं। अभी गर्मी के दिनों में नॉर्मली लोग पीना दस्त चाहिए या कुछ बीमारी पेट की होती है तब जाकर पीते हैं, आप हाँ, कह रहे हैं लेकिन कि आप स्वस्थ भी हैं तब भी पीजिए। जी, इस प्रचंड गर्मी में क्या होती है कि पसीने के साथ साथ बहुत मात्रा में लवण निकल जाते हैं, नमक निकल जाते हैं, और उस कारण से शरीर कमजोर लगता है, वीकनेस आती है, क्रैम्प्स आती है। तो वैसी स्थिति में 2 चम्मच इलेक्ट्रल पाउडर का, या घर के घरेलू उपाय में 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक का डाल दें, 4 चम्मच चीनी का डाल दें, वो उसी तरह का करीब करीब हो जाता है कि नमक का। आशुतोष हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, रांची में आज कैसा रहा दिन आपके लिए और तमाम जो रांची वासी हैं उनके लिए? जी सैयद, मैं बता दूं कि रांची में आज का दिन खासा गर्म रहा। आज जो है पारा करीब 42 डिग्री के आसपास रहा, और जिस तरह से आज सुबह से ही जो है सड़कों पे जो वीरानी छाई रही। लोग बाग जो है सुबह 8 बजे के बाद से ही कहे तो सड़कों पे जो है आवागमन के जो है काफ़ी कम था। लोग जिनको ज़रूरत थी घर से वही बाहर निकल रहे थे, लेकिन जो निकल रहे थे ज़रूरी कामों से वो जो है अपना जो बचाव करके निकल रहे थे, सर ढक के निकल रहे थे, छाता लेके निकल रहे थे, जो या फिर जो 2 व्हीलर्स पे निकल रहे थे वो हेलमेट और साथ में मुँह पे जो है नकाब पहन के निकल रहे थे। तो कहा जाए कि जिस तरह से इन दिनों जो गर्म हवाओं के थपेड़े चल रहे हैं राजधानी रांची सहित पूरे उत्तर भारत में, उससे बचने के लिए लोगों ने अपने अपने उपाय कर रखे हैं। क्योंकि काम भी बहुत ज़रूरी है, करना भी है, उसके बिना समय नहीं कटने वाला, गुजारा नहीं होने वाला है। तो काम के साथ साथ बचाव के साथ साथ अपने काम को भी निपटा रहे थे। अगर बात करूँ और भी अन्य जो झारखंड के ज़िले हैं, हालांकि आज दोपहर बाद रांची में जो है बादल थोड़ी देखी गई थी, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद वो बादल छट गए। हालांकि धनबाद की बात करें तो धनबाद में थोड़ी बारिश हुई है, लेकिन बारिश होने के बाद और भी ज़्यादा परेशानियाँ वहाँ बढ़ गई है कि वहाँ उमस का जो है लेवल और भी ज़्यादा हो गया, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। बिजली की भी कटौती हो रही है, जिसके कारण चूंकि मांग की अपेक्षा जो है सप्लाई कम है। अब बिल्कुल एसी जो चल रहे हैं, मौसम विभाग है वो क्या कह रहा है? क्योंकि रांची को लेकर कहा जाता रहा है कि खुशनुमा मौसम की वजह से रांची पहचाना जाता रहा, लेकिन अब वहाँ भी चुभती और चिलचिलाती धूप से लोग परेशान हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और परेशान होंगे, जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है। जी सैयद, मैं बता दूं कि जिस तरह से रांची को जो ग्रीष्मकालीन राजधानी कहता था, अब वो जो है कहा जाए कि जो मौसम कहा जाए या वातावरण कहा जाए वो अब नहीं रहा। क्योंकि यहाँ भी जो है कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, पेड़ पौधे कट रहे हैं, जो भी आसपास जो तालाब थे वो जो है उनका अतिक्रमण हो चुका है। तो जब इन जो है पर्यावरण के साथ खिलवाड़ होगा तो गर्मी है कि वो बढ़ेगा ही, और जो गर्मी बढ़ेगी तो लोगों को परेशानियां होगी ही। क्योंकि हरियाली थी, जंगल, बिजली कटौती पर भी हम बात करेंगे, और जाहिर है पानी की किल्लत को लेकर भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं उनसे भी लगातार बात कर रहे हैं कि गर्मी से आप कैसे बचें, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसका भी उपाय कैसे है आप कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ जान सकते हैं घर बैठे, और साथ ही आप कॉल भी कर सकते हैं हमें अगर आपको कोई परेशानी हो रही हो गर्मी के कारण। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी बिजली और पानी को लेकर है। एक तो प्रकृति का जो प्रकोप है गर्मी, उससे तो हमें जूझना ही पड़ता है। प्रशासनिक जो प्रकोप हम कहते हैं, सिस्टम का जो फेल्यूर है, उससे भी हमें जूझना पड़ता है। राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो यहाँ भीषण गर्मी में झुलसने पर मजबूर हैं, लेकिन राजधानी के कई इलाकों में बिजली और पेयजल संकट भी गहराने लगा है और लोगों में त्राहिमाम मच गया है। पटना सिटी के कई इलाकों में बिजली और पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है। प्यासे लोग हाथों में पानी के बर्तन लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर पीने के पानी की मांग कर रहे हैं।
गायघाट के वार्ड नंबर 58 की दक्षिणी गली, खांजे कला क्षेत्र के हरनाहा टोला के वार्ड नंबर 63 हो या फिर चौक थाना क्षेत्र के लाल इमली इलाका और बक्सी मैदान के वार्ड नंबर 67 की बात हो, इन सभी इलाकों में सप्लाई के पाइप विस्तार न होने के कारण पीने के पानी का संकट गहरा गया है। ऐसे में लोग पानी की तलाश में भटकने को मजबूर हैं। अब सवाल है कि करें तो क्या करें। डॉक्टर साहब, पानी की कमी को लेकर उन इलाकों में जो कई बार बाहर जाते हैं और पानी पीते हैं, लेकिन वो पानी ऐसा होता है जो आपको राहत देने के बजाय आपको बीमार कर देता है, ऐसे में पानी को लेकर कैसे सावधानी बरतें? जी, निश्चित तौर पे ऐसे मौसम में जबकि पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है और पानी की किल्लत, और वो भी शुद्ध पेयजल की किल्लत, बहुत गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। और इसी मौसम में, इसी कारण से जब पानी की किल्लत होती है और लोग गंदले पानी को यूज़ करने में विवश होते हैं, और बहुत जगह म्यूनसिपैलिटी की पानी भी देखी गई है कि वो भी शुद्ध नहीं है। और आपको बता दूं कि करीब 70% तक बीमारियां जो होती हैं वो अशुद्ध पानी और अशुद्ध खाने से होती हैं, अभी तक जो प्रिवेंटेबल हैं। ऐसी स्थिति में पानी को लेकर के जो सतर्कता बरतनी है, उसमें 2-3 घरेलू उपाय करें तो कुछ हद तक स्वच्छ पेय आप ले पाएंगे। जो भी पानी आप लेकर के जा रहे हैं उसे रात भर रख देने से वो निथरते हुए जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं करीब 98% तक वो नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद उन्हें छान लें और जो मसलिन, जो पतला धोती का कपड़ा होता है उसे 4 डोबरे कर करके अगर उसे छानते हैं तो उससे भी बहुत सारे, ऐसा देखा गया है, ढाका में हुआ था कॉलरा डिजीज़ का, वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर है कि कैसे घरेलू उपाय से हम बचाव कर पाएँ, इस तरह के गंदले पानी से अपने को स्वस्थ रख पाएँ। छानने के उपरांत बहुत सारे बैक्टीरिया उसमें छन जाते हैं और उसके बाद 1 लीटर पानी में 20 लीटर पानी में 1 हैलोजन की टिकिया या क्लोरीनेट अगर आप करते हैं तो उससे और पैथोजन वहां पर समाप्त हो जाते हैं। ये घरेलू उपाय है। मैं एक कॉलर भी लेता हूं। यहाँ राजेश हमारे साथ हैं राजस्थान से। जी राजेश जी। मैं डॉक्टर साहब जी से पूछना चाहता हूँ जी कि खाने की वस्तु जैसे साग सब्जी है तो ये गर्म ऋतु में कौन सी साग सब्जी खानी चाहिए? तला भुना ये नहीं होना चाहिए क्या सर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि अभी जितना रसदार फलों का आप सेवन करते हैं उतना फायदेमंद होता है। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरह की चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और रसदार फलों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस मौसम में दही का मट्ठा जो होता है, जिसमें कि नमक जीरा दे करके मिला करके बनाया जाता है, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। डाब का पानी बहुत फ़ायदेमंद होता है। साथ ही साथ तला भुना या मसालेदार खाना अवॉइड करना है इस गर्मी के मौसम में। अल्कोहलिक ड्रिंक्स अवॉइड करना है इस गर्मी के मौसम में। और इसके साथ साथ एक चीज़ पर बहुत विशेष ध्यान देनी है कि सुबह का खाना दोपहर न हो, क्योंकि टेम्परेचर 40-42 डिग्री के आसपास में फ्रिज के रखने के बाद भी फ्रिज इतनी बार खुलती बंद होती है या पावर कट होता है, वो भी उसमें के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह पाती है और फूड पॉइजनिंग की शिकायतें बहुत तेजी से इस मौसम में बढ़ जाती हैं। तो एकदम ताजा बनाएं, कम बनाएं। बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना। एकदम बिल्कुल बासी खाना ना खाएं। और कई बार देखा जाता है कि लोग गर्मी से बचने के लिए कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेते हैं। मैं उस पर भी आऊंगा। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, नंदकिशोर हैं पश्चिम चंपारण से। जी नंदकिशोर जी। हेलो जी, कहिए सर अपनी बात। मेरी बात यह है कि आज जो वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है जब पढ़े लिखे लोग अपना। चलिए सर, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। इस मुद्दे को अभी हम लाएंगे। फिलहाल आज गर्मी से बचिए और बचने की कोशिश कीजिए। और उसी मुद्दे को लेकर इसलिए हम हाजिर हैं क्योंकि गर्मी से लोगों की अब मौत तक होने लगी है। डॉक्टर साहब, आप कुछ कह रहे थे, कोल्ड ड्रिंक जी का इस्तेमाल लोग ये करते भी हैं। मिसनोमर है अभी कि गर्मी के दिनों में लोग सोचते हैं कि हम तृप्त हो जाएंगे कोल्ड ड्रिंक्स पी करके, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में जितनी शुगर की मात्रा होती है वो ऑस्मोलैलिटी के कारण से तुरंत पुनः उससे सेलुलर डिहाइड्रेशन होकर के और प्यास लगती है। तो ऐसी स्थिति में कोल्ड ड्रिंक से बेहतर सादा पानी या पानी में इलेक्ट्रोल के 2 चम्मच मिले रहते हैं, वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर कोल्ड ड्रिंक्स एकदम गर्मी में अभी पीते हैं तो उससे क्या होता है कि उसके जो ऑस्मोलैलिटी के कारण से जो हाई शुगर की मात्रा है उसे सेल से न्यूट्रलाइज करने के लिए और पानी निकलता है और सेलुलर डिहाइड्रेशन के बाद पुनः बहुत तेज प्यास लग सकती है कोल्ड ड्रिंक्स पीने के कुछ ही क्षणों बाद। आशुतोष, रांची में बिजली को लेकर क्या स्थिति है सर? और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाकी इलाकों में, झारखंड के बाकी हिस्सों में कहाँ
कितनी गर्मी पड़ रही है, जो आपके पास रिपोर्ट मिल रही होगी, और आने वाले दिनों में वहाँ क्या हालात रहने वाले हैं? जी सुमित, अगर बात करूं रांची की, तो राजधानी रांची में जो बिजली की काफ़ी कटौती हो रही है। कई सारे ऐसे इलाके हैं, कोई वीवीआईपी इलाकों को छोड़ दिया है, तो बाकी इलाकों में जो है 4 से 6 घंटे तक बिजली की जो है लोड शेडिंग हो रही है, जिसके कारण लोगों को जो है काफ़ी मुश्किलात आ रहा है। चूँकि बिजली के कारण, बिजली रहने पर ही वो लोग जो है बोरिंग से पानी चढ़ा पाते हैं, नहीं तो फिर पानी की भी उसको लेकर किल्लत हो रही है। और साथ ही कहूँगा कि गर्मी के कारण जो है ग्राउंड वाटर लेवल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ भाग चुका है, जिसके कारण अगर राजधानी की बात करूँ तो राजधानी के हर एक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो सारे क्षेत्रों में जो है पानी की जो है किल्लत जो है एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर रहा है इस बार गर्मियों में। और अगर बात करूं दूसरे अन्य जिलों की, तो वहां जो है गर्मी का जो आलम है, पलामू की अगर बात करूं तो पलामू में जो है 47 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर जा रहा है। गिरिडीह की बात करूं तो गिरिडीह में भी 45 से 46 डिग्री टेम्परेचर है। धनबाद का आलम वही है, जमशेदपुर में करीब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। रांची का अगर बात करूँ तो रांची में भी आज जो है 42 डिग्री के आसपास जो है टेम्परेचर है। तो और मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले जो ये जो सप्ताह है, जो 5 दिन या 6 दिन का जो ये सप्ताह है, इस सप्ताह में जो है लोगों को जो है गर्मी से राहत मिलने की संभावना बहुत ही कम है। और तो ऐसे में जो है लोगों को जो है आने वाले दिनों में जो है गर्मी से बचने के उपाय ही करने होंगे, क्योंकि अभी आफत बरसती रहेगी आसमान से। एक दर्शक हमारे साथ हैं, अमित आरा से। जी अमित जी। हेलो जी कहिए सर, अपनी बात रखिए। मेरा कुआं है घर में, डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं। जी मेरा घर बहुत पुराना कुआं है, मैंने हमारा परदादा दादा के जमाने कुआं है। हाँ, अभी उसी का पानी हम लोग पीते हैं और नहाते भी हैं। उसके लिए उड़ा भी नहीं हुआ, उसके लिए क्या कौन सा दवा डाला जाए कुआं को, मैंने कीटाणु मर जाए, कौन सा दवा ऐसा हो? ठीक है सर, दिवाकर साहब। देखिए, इस तरह में कुएं का जो अगर पुराना कुआं है, बहुत डीप कुआं है, तो उसका पानी प्रायः शुद्ध रहता है। लेकिन पानी निकालने के उपरांत निश्चित तौर पर आप अगर बॉयल कर सकते हैं तो बेस्ट है। उससे सारे जीवाणु प्रजाणु मर जाते हैं, जो भी टाइफॉइड या साल्मोनेला या फिर जॉन्डिस के वायरस होते हैं। लेकिन घरेलू उपाय में जैसे रात भर उस पानी को जरूर से रख दें और उसके बाद उस पानी को छानें, और वो छन्नी रहनी चाहिए आपकी धोती के मसलिन कपड़े जो होते हैं 4 दोबरे में, उससे। और उसके बाद 20 लीटर पानी में एक हैलोजन की टिक्की आप डालते हैं, वह अप्रूव्ड है। और उससे बहुत सारे जितने भी इस तरह के पैथोजेनिक जो बीमारियां प्रस्तुत करने वाले, उपस्थित करने वाले जो कीटाणु जीवाणु रहते हैं, वो सब उससे नष्ट हो जाते हैं और उस पानी को फिर आप यूज कर सकते हैं। जी चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं हम। ब्रेक के उस पार कुछ और जानकारी, साथ ही आप कॉल करते रहिए। आपके अगर सवाल हैं गर्मी से बचने को लेकर, क्या करें, क्या अगर गर्मी की चपेट में आ गए हैं तो फिर उससे बचाव कैसे करें। और साथ ही रांची से आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपको तस्वीर भी ये दिखाएंगे कि हम आप तो चलिए नहीं निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान जिनकी ड्यूटी ही है चौराहों पर, वो कैसे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कैसे ड्यूटी निभा रहे हैं, वो भी तस्वीर दिखाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। तो कैसे बचें इस 45 डिग्री की टॉर्चर से, क्योंकि ये टॉर्चर अभी जारी रहेगा आगे आने वाले 3 से 4 दिनों तक। आप समझिए कि 46 से 47 डिग्री तक पारा पहुंचने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। कई इलाकों में अभी भी, झारखंड के कई हिस्से हैं, पलामू हैं, जमशेदपुर हैं या फिर गढ़वा है, वहाँ 46 से 47 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। राजधानी पटना और या फिर राजधानी रांची की अगर हम बात करें, दोनों जगहों पर 41 से 42 डिग्री है, जो कि आने वाले दिनों में 42-43 तक पहुंचेगा। यानी कि अभी ज़रूरी है कि आप कैसे बचें। तो कैसे बचें, इस सवाल का जवाब हमारे साथ दिवाकर तेजस्वी हैं, डॉक्टर साहब, जो आपको दे रहे हैं लगातार। आशुतोष हमें बता रहे हैं रांची के हालात। लेकिन एक तस्वीर इस बीच हम आपको दिखाना चाहेंगे। भीषण गर्मी में आप भले ही बाहर निकलने से कतराते हो, लेकिन बात अगर यातायात पुलिस की करें तो इनके पास कोई विकल्प अब तक नहीं था। मगर अब पटना पुलिस कप्तान ने अपने ट्रैफिक जवानों की सेहत का ख्याल रखते हुए इनके लिए एक ऐसे जैकेट मुहैया कराने की बात की है जो इन लोगों को चिलचिलाती धूप में ठंडा रख सके। दरअसल एसएसपी ने इन लोगों के लिए एसी जैकेट की खरीदारी हाल ही में की है। जी हाँ, एसी जैकेट,
और इसे यातायात पुलिस जवानों के बीच बंटवाया जा रहा है। हालांकि अभी इनकी संख्या सिर्फ 7 ही है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं चौराहे पर खड़े होकर और इस चिलचिलाती धूप में, हीट वेव में ड्यूटी करना कितना मुश्किल होता है। डॉक्टर साहब, जो बाहर निकलते हैं, जो या फिर जैसे यातायात पुलिस के जवान हैं, जो आप कहते हैं कि जो गरीब या ठेले वाले हैं, जो मतलब घर में जा ही नहीं पा रहे हैं दिन भर, उनके लिए क्या एसी जैकेट ही एकमात्र व्यवस्था होनी चाहिए? ठीक है, जवानों को एसी जैकेट मिलने की बात हो रही है, अभी 7 संख्या है, लेकिन उसके अलावा क्या उपाय हैं? देखिए, 2-3 बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। जो लोग बाहर बार बार निकलना उनके लिए मजबूरी है, उसमें सबसे पहला तो है कि जैसा मैंने कहा कि कभी खाली पेट न रहें बाहर में, हीट स्ट्रोक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा कि हमेशा सर को ढके रहें, कैप से, अम्ब्रेला से, छाता से या कोई ऐसे शेड में ज़रूर से रखें, क्योंकि हीट स्ट्रोक इतनी भयावह होती है कि यदि वो सन स्ट्रोक सन में रहे और हीट 42-43 डिग्री है तो वल्नरेबल लोगों की कोलैप्स भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, हर आधे घंटे पर जब भी आप एक्सपोज्ड हैं हीट वेव से चारों तरफ से, आधे घंटे पर 10 मिनट का आप छाया में सुस्ता करके पानी अवश्य पिएं। ये रिक्शा चला रहे हो या ठेला चला रहे हो या फिर ट्रैफिक पर हो, 2-3 जो ग्रुप है वहाँ पर, वो एक बार का इस चीज़ को सुनिश्चित करें कि हर आधे घंटे में उनको 10 मिनट का गैप मिले, जिसमें कि वो अपने को रिप्लेनिश भी करें, पानी भी पूरे से पी लें और अपने को स्वस्थ रख पाएँ। इसके अलावा जो धूप में निकल रहे हैं उनके लिए प्रेफरेबली, अगर वो अल्ट्रावायलेट, और अभी रेडिएशन बहुत तेज आती है, स्किन को बर्न कर देती है, तो अल्ट्रावायलेट जो बचाव का जो सनस्क्रीन होता है वो अगर लगाते हैं तो उससे भी जो तीक्ष्ण सूर्य की तीखी किरणें हैं उनसे आप बच सकते हैं। एक तस्वीर हम और दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आशुतोष के पास चलेंगे। दरअसल धनबाद का पारा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन सबके बीच थोड़ी देर के लिए धनबाद में राहत मिली और जमशेदपुर में भी चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बीच धनबाद के लोगों को राहत मिली। हालांकि ये तस्वीर देखते ही आपको भी हो सकता है देखकर राहत मिले, क्योंकि आंखों को सुकून मिलती है जब भी ये तस्वीर देखते हैं तो। लेकिन ये समझिए कि धनबाद वासियों के चेहरे पर मुस्कान तो बिखेर दी, लेकिन शायद कुछ ही देर के लिए। आशुतोष, ये जो हम तस्वीर देख रहे हैं धनबाद में, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, लग रहा है मानो यही मौसम बना रहे। लेकिन ये धनबाद वासियों के लिए या फिर वहाँ जमशेदपुर में अगर बारिश हुई है या आसपास के इलाकों में अगर ऐसे मौसम हैं, तो फिर क्या मौसम विभाग कह रहा है कि ये राहत कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए है, फिर से गर्मी बढ़ेगी? जी सुमित, अगर बात करूं क्या धनबाद में बारिश की, तो मौसम विभाग का मानना है कि ये पल भर की जो है राहत देने की जो है कहा जाए इंद्रदेव की ये कृपा थी। उसके बाद जो है कल से फिर जो है पारा अपने जो है वो उसी जो है कहा जाए कि अगर 45 डिग्री के आसपास कल से भी जो पारा जो है सूर्य की गर्मी उतनी ही तीक्ष्ण रहेगी, क्योंकि आज जब बारिश हुई है तो कल परेशानियाँ और बढ़ेंगी। बारिश के कारण जो नीचे जो पानी गया है, धरती में जो पानी गया है, वो जो कल जब सूर्य की किरणें तेज होंगी तो वो वेपराइज होकर के जो है ऊपर की ओर जाएंगी और जो है वो, और जिसके कारण जो है कहा जाए कि एक जो है सर्कुलेशन बनेगा, जिसके कारण जो है उमस की जो है मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोगों को और ज़्यादा परेशानी होगी। अगर बात करूँ गर्मी की, तो गर्मी को लेकर के जो है लोग जो है खासे परेशान हैं। पूरे झारखंड की बात करें, आप बिहार की बता रहे हैं, झारखंड के जो आलम है, जो झारखंड के जो जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र है, सारे जगह जो है गर्मी का यही हाल है। और जानवरों का भी हाल बेहाल है। हम तस्वीर दिखा रहे हैं आशुतोष, रांची जैविक उद्यान की तस्वीर है ये, जहां पर देखिए ज़ाहिर है जानवर भी गर्मी से परेशान हैं और इन्हें भी 3 बार नहलाया जा रहा है, तरबूज खीरा इन्हें भी दिया जा रहा है और कूलर तक की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल आपने सही जी, आपने जैसा कि वो चिड़ियाखाने की अगर बात करूँ तो जू में भी जो है जानवरों को इसको लेकर के जो है विशेष तैयारियां कर रखी गई थी जू प्रबंधन के द्वारा। उसके तहत ही उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी वाले जो पदार्थ है खाने को, जो है तरबूज, खरबूज, इन चीज़ों की जो मात्रा ज़्यादा दी जा रही है। जो शाकाहारी हैं, जो शाकाहार वाले जो जानवर हैं उनको, इसके अलावा जो और भी जो दूसरे जानवर हैं उनको इलेक्ट्रॉल पाउडर्स के साथ साथ अन्य जो है पेय पदार्थ जो है ज़्यादा से मात्रा में दिए जा रहे हैं।
इसके अलावा पानी की भी विशेष व्यवस्था की गई है, चूँकि गर्मियों में शरीर का जो है तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवरों को खास करके ज़्यादा परेशानियाँ होती है। तो इससे बचाने के लिए उनको शेड के साथ साथ जो पानी की भी मात्रा, पानी की जो उपलब्धता वहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित की गई है। हाथियों की बात करें तो उनको दिन में जो है 3 से 4 बार जो है नहलाया जा रहा है, जिससे ताकि शरीर का जो तापमान है उनका जो है कम रहे और ताकि उनको राहत मिल सके। ठीक है जी सुमित। आशुतोष रहिए हमारे साथ। डॉक्टर साहब, अब तक हमने बचाव के तरीके हमने जाने, लेकिन जो गिरफ्त में आ जाते हैं गर्मी की वजह से, बीमारियों की गिरफ्त में, और कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती हैं, उसमें कैसे आप उस बीमारी से कैसे फिर उभरें? देखिए, 2-3 चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। गर्मी के दिनों में विशेषकर जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, उनको जो दवाई चलती है उसकी टाइट्रेशन करनी आवश्यक होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत पसीना और नमक का लॉस हो जाता है पसीने से, और वैसी स्थिति में जितनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ की मात्रा जाड़े के दिनों में चाहिए उससे कुछ कम मात्रा गर्मी के दिनों में चाहिए होती है। तो वैसी स्थिति में यदि बहुत हाई पावर किसी को ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है, अपने चिकित्सक के साथ देख रेख करके उसको टाइट्रेट करा लेना हो, उसकी पावर को दिखा लेनी होती है कि ये पावर उचित है कि नहीं। क्योंकि यदि गर्मी के दिनों में कोई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ का सेवन कर रहा है और उससे बहुत ज़्यादा लॉस भी हो जा रहा है पसीने से, नमक से, तो हाइपोटेंशन हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो हो सकती है, चक्कर आकर व्यक्ति गिर सकता है। तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। दूसरी जो जरूरी चीज़ है, इतनी भीषण गर्मी में जो लॉस होता है नमक और पसीने से, तो क्रोनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स को, जिनका किडनी की गड़बड़ी होती है, उसमें भी लिमिटेड इंटेक होता है वाटर का, लेकिन गर्मी के दिनों में वो वाटर का इंटेक जो बताया जाता है चिकित्सकों के द्वारा वो बढ़ जाता है। तो उसे भी देख रेख करके ही कि शरीर के अंदर में पानी की कमी भी ना हो, किडनी रीनल शटडाउन भी ना हो पानी की कमी से, और उसको बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी ना हो, उसकी मात्रा थोड़ी बढ़ानी होती है गर्मी के दिनों के इंटेक में। और इसके अलावा जो परेशानियां गर्मी के दिनों में चिकित्सीय परेशानियां आती हैं, उसमें स्किन के इरप्शन, स्किन के इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बॉयल्स, इस तरह की समस्याएं गर्मी के दिनों में चमड़े की बीमारियां की भी आती हैं, जिससे कि यदि आप बार नहाते हैं, बार बार स्किन को साफ रखते हैं, और जो पाउडर होता है एंटी फंगल पाउडर या प्रिकली हीट को बचाने वाला पाउडर, उससे वो एब्जॉर्ब करता है उस तरह के मॉइस्चर को और फंगस को बढ़ने नहीं देता है, और इचिंग, नोचनी, दाग, खुजली, इस तरह से जो फंगल इन्फेक्शन या फिर इरप्शंस जो होते हैं, नोचनी होती है जो शरीर पर, घमौरियाँ होती हैं, उससे आप बच सकते हैं। और जो बाहर का खाना खाते हैं उनके लिए, और क्योंकि उसमें और गंभीर बीमारियां गर्मी के दिनों में। जी, गर्मी के दिनों में खाने और पानी पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, और खाना जो बाहर में मजबूरन खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे खानों का ही सेवन करें जो आप जिस पर आश्वस्त हैं कि ये ताज़ा बनी हुई है, और उसी तरह के सुपाच्य चीज़, बिना मसालेदार, बिना नमक मिर्चा या फिर बहुत ज़्यादा उसमें मसाला नहीं हो, उसका ध्यान। सादा कर्ड जैसे होता है, दही, मट्ठा, चावल, इस तरह की चीज़ें बहुत सुपाच्य होती है, गर्मियों में बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो मसालेदार खाना, तले फैले खाना, और बाहर में ऐसे खाने को खाना जो एकदम आप सुनिश्चित कर लें कि वो ताज़ा बनी हुई है, उसी का सेवन करें। बेहतर है कि दही का कोई प्रोडक्ट लें और ताज़ा बने हुए रोटी या फिर ताज़ा बनी हुई चावल उसके साथ सेवन करें, वो शरीर के लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। ठीक है आशुतोष, हम पानी की बात करें, पेयजल की जो किल्लत की बात हो रही है, बिजली कटौती की आपने बात कही, पानी की किल्लत, क्योंकि ये पहले ही झारखंड के कई हिस्से सूखे से ग्रस्त हैं, इन दिनों क्या हालात हैं वहां पर, और प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, अगर पानी की किल्लत की बात करूँ तो राजधानी की अगर बात करूँ तो राजधानी के जो है ज़्यादातर इलाकों में जो पानी की जो है गंभीर समस्या है। पेयजल की जो है आपूर्ति की अगर बात करूँ तो चापा नल जो है वो सूख चुके हैं, चूँकि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है प्रतिदिन अगर कहा जाए तो 4 से 5 इंच, मैं प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ कि 4 से 5 इंच जो है प्रतिदिन जो है वाटर लेवल नीचे भाग रहा है। ऐसे में अगर अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर इन गर्मियों की बात करें तो कई फीट जो है वाटर लेवल जो है नीचे जा चुका है। तो जो भी चापानल जो पहले जो भी लगाए गए हैं वो जो है करीब करीब सूख चुके हैं। अब निगम के द्वारा हालांकि प्रयास किया जा रहा है कि वाटर टैंकर के द्वारा लोगों को राहत देने की कोशिश है, लेकिन वो जो है उतनी जो है वो जो है कहा जाए कि वो सफिशिएंट नहीं हो पा रहे हैं कि लोगों को उतना पानी मिल पाए। तो
अगर वाटर क्राइसिस की बात करूँ तो लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की अलग से जो है आँख मिचौली जारी है। अधिकतर इलाकों में जो है 6 से 8 घंटे की कहा जाए तो है बिजली की जो है कटौती हो रही है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 1 सप्ताह में इससे राहत नहीं मिलेगा। अगर कहा जाए कि चूंकि मौसम जो है मानसून की अगर बात करूँ तो मानसून जो है जून के प्रथम हफ्ते में जो है माना जाता है कि रांची में को हिट करने वाला है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि जब तक मानसून जो है हिट नहीं करता है झारखंड सहित उत्तर भारत के अन्य इलाकों में, तब तक जो है गर्मी से जो है राहत मिलने की संभावना कम ही नजर आ रही है। जी सुमित, कम ही नजर आ रही है। ऐसे में क्या किया जाए, उपाय बताया जा रहा है आपको। आप गर्मी से बचने की कोशिश कैसे करें? बाहर निकलते हैं तो आप सर ढककर या फिर चेहरे पर कुछ तौलिया बांधकर निकलें ताकि हीट वेव से बच सकें। लेकिन हीट वेव है, ये हीट वेव है क्या, ये मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर साहब। जी देखिए, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो 2 तरह के स्ट्रोक्स लगते हैं। एक सन स्ट्रोक होता है, सन के डायरेक्ट आप एक्सपोजर में आए हैं तो उससे जो समस्या आती है सन स्ट्रोक होता है। और हीट स्ट्रोक होता है कि आप बाहर में हैं, डायरेक्ट सन नहीं लग रहा है, लेकिन सराउंडिंग का टेम्परेचर इतना हाई है कि आपके बॉडी के जो एक्टिविटीज़ है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, वो अल्टर होने लगता है। क्योंकि हम होम्योस्टेसिस हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर पे हमारा एंजाइम सिस्टम्स, पाचन प्रक्रिया की जितने एंजाइम्स होते हैं वो कार्य करते हैं। और यदि वो टेम्परेचर बहुत कम या बहुत ज़्यादा होता है तो एंजाइम्स डीनेचर्ड होते हैं और जितने अप्रोप्रिएटली एक्ट करने चाहिए वो एक्ट नहीं करते हैं। इस तरह से समस्याएं बढ़ने लगती हैं। और जो टेम्परेचर रेगुलेशन का जो ब्रेन के अंदर में सेंटर होता है, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर 45-46 एक्सपोज हो रहा है तो बहुत हाई टेम्परेचर से हीट स्ट्रोक होता है, बहुत हाई फीवर होती है जिसमें 105-106 डिग्री तक फीवर हो जाती है, राइगर होता है, चक्कर आता है, उल्टियां होने लगती हैं। और यदि ये कमज़ोर व्यक्ति में होता है जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत पहले से लॉस है, कमी है लवण की, उसमें इनमें शॉक आ सकता है, शॉक में आ सकते हैं पेशेंट और डेथ भी हो सकती है पेशेंट इस हीट स्ट्रोक से। इसको बचने के लिए सबसे तत्काल करने की आवश्यकता जो है, जब 105-106 डिग्री किसी को फीवर आ रहा है तुरंत उसे ठंडे तौलिए में, भींगा हुआ तौलिया में लपेटना चाहिए, उसके पूरे स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। पैर के अंदर में, पैर के नीचे उसे जो आम का ये होता है उसे रगड़ना चाहिए आम पका करके। और साथ ही साथ जो टेम्परेचर उतारने के लिए तत्काल कैल्पोल तरह की दवाइयाँ जो होती हैं, पैरासीटामोल होती हैं, वो देनी चाहिए। और जो लिक्विड जितना दे सकते हैं आप इलेक्ट्रल फॉर्म में तुरंत उसे देनी चाहिए। उसे ठंडे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ की पंखा और इस तरह के चीज़ें मिलें। तो इस तरह के फर्स्ट एड करने से जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल। पटना सिटी का हाल हमने दिखाया था। पटना सिटी में जो पानी की किल्लत है, कई हिस्से हैं, कई इलाके हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जहां पर लोग हंगामा करने को मजबूर हैं। आज भी हंगामा हुआ और लोग खाली बाल्टी लेके इधर उधर घूम रहे हैं। सवाल है कि इतनी गर्मी में पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं, प्रशासन है कहाँ? पटना सिटी से प्रवीण कांत भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं, तस्वीर देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हालात है वहाँ पर? हर साल ऐसे ही हालात होते हैं। सवाल है कि कोई सुनने वाला है क्यों नहीं? देखिए सुमित, जैसा हालात बना हुआ कि गर्मी का टेम्परेचर जो है 45 डिग्री होने को है। और ऐसे में जो है पटना सिटी में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग जो है त्राहिमाम हो रहे हैं, पानी को लेकर के इधर उधर भटक रहे हैं। और कहीं भी जो है पानी यहाँ नहीं मिल पा रहा है और जो पानी आता भी है वो काफी गंदा है और जिसके कारण जो है लोग पीने को मजबूर है। गंदे पानी पी करके काफी बीमार पड़ रहे हैं। लोग की संख्या जो है बढ़ती जा रही है एनएमसीएच में। ऐसे में लोग का कहना है कि सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और पेयजल की संकट गहराया जा रहा है। जी सुनिए, कितने ऐसे वार्ड हैं, कितने ऐसे इलाके हैं और कितनी संख्या में लोग हैं जो प्रभावित हैं? देखिए सुमित, ये पटना सिटी का कई ऐसा इलाका है जैसे वार्ड नंबर 62, 67 और 52 जैसे एरिया में जो है सप्लाई नल का विस्तार नहीं हुआ है और पाइप विस्तार न होने के कारण जो है कई इलाकों में पेयजल के संकट गहरा गया है। और वहाँ का लोग जनता पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। हालांकि वहाँ के जो समाज सेवी लोग हैं उन्होंने जो है पेयजल समस्या दूर करने के लिए कुछ लोगों को जो है पानी देना शुरू कर दिया है और अपने बोरिंग के पाइप से जो है पानी दे रहे हैं। तो वहाँ भी लंबी कतारें लोगों की देखी जा रही है। लेकिन प्रशासन के लोग कहाँ हैं? प्रशासनिक अधिकारी कहाँ हैं?
देखिए प्रशासन जो है प्रशासन से लगातार गुहार लगाई जा रही है। ऐसे में प्रशासन चुप्पी साधे हुए है और जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वो भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है और जन समस्या पर जितने भी भाषण होते हैं वो जो है बेईमानी से साबित हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया। ज़रूर पटना की ये हालात हैं जहां पर पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं और हर साल यही आलम होता है गर्मी में, लेकिन हर साल वादे होते हैं कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन सब कुछ ठीक होता नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हम जल्द हाजिर होते हैं। तो 45 डिग्री तक का टॉर्चर और उससे भी ज़्यादा का टॉर्चर लगातार जारी है और ये आने वाले 3-4 दिनों तक चलता रहेगा। आप ज़रूर जुड़िए हमसे। डॉक्टर साहब हमें उपाय भी बता रहे हैं गर्मी से बचने के। आशुतोष हमारे साथ हैं रांची से और तमाम जगहों से यही खबर आ रही है कि अभी पारा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, झुलसाने वाली गर्मी है, तपिश इतनी है कि बाहर निकलना मुश्किल है। लेकिन सवाल है कि क्या ये सरकार को नज़र आती है, प्रशासन को नज़र आता है ये तमाम चीज़ें? पानी की किल्लत कई जगहों पर है या फिर बाहर वो उन गरीबों के बारे में सरकार सोचती है जो रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस गर्मी में बाहर निकलने को मजबूर हैं? डॉक्टर साहब, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पे अभी जितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और उसमें विशेषकर जो रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, जो जिन्हें मजबूरन धूप में निकलना पड़ रहा है, ट्रैफिक पुलिस हैं, तो ट्रैफिक पुलिस के लिए तो छाया है, लेकिन कम से कम रिक्शा ठेला चालक या ऐसे रोज़ जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनके लिए ऐसा एक रैन बसेरा टाइप का चीज़ या ऊपर से छाया हुआ चीज़ रहे जहाँ की वो 10 मिनट के लिए, 1 घंटे, आधे घंटे के लिए बाहर निकले, फिर 10 मिनट वहाँ सुस्ता पाएँ, वहाँ पानी पी पाएँ। ऐसी व्यवस्था करानी चाहिए कि जिससे कि हीट स्ट्रोक की भयावहता से लोग अपने को बचा पाएँ और जान माल की हानि ना हो। ये एक ध्यान देने की आवश्यकता है इस बात पर और प्रशासन को इसकी सुध लेनी चाहिए। और इन सब के बीच जो बीमारियां होती हैं, कहा जाता है गर्मी में बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं देखिए और कैसे उनसे बचें, और अगर हो जाती हैं तो फिर उससे कैसे उभरें? देखिए, गर्मी के दिनों में 2-3 बातों पर बहुत ध्यान देना आवश्यक है। छोटे बच्चों में यदि डायरिया डिसेंट्री हो रही है या बुजुर्गों में डायरिया डिसेंट्री हो रही है इस मौसम में, तो वो होने का कारण जो होता है मुख्यतः होता है कि खाने पीने में जो गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है, फ्रिज में रखने के उपरांत खराब हो जाता है, इन सब चीज़ों के कारण से इसमें डायरिया डिसेंट्री होती है। लेकिन बच्चों में इस भीषण गर्मी में अगर डायरिया डिसेंट्री हो रही है, एक तो ये सही पानी और लवण का लॉस होता है पसीने के माध्यम से, और उस पर से 1-2 उल्टी या डायरिया ये जानलेवा साबित हो सकती है। बहुत हद तक बहुत ज़्यादा पानी की कमी और लवण की कमी शरीर में करा सकता है। उस स्थिति में तुरंत इलेक्ट्रोल पाउडर का घोल बना करके देना शुरू करना चाहिए बच्चों को, बुजुर्गों को, और साथ ही साथ चिकित्सीय देखरेख में नज़दीक के चिकित्सक उसको डायरिया डिसेंट्री को इस मौसम में आसानी से नहीं लेना चाहिए। तुरंत चिकित्सीय देखरेख में यदि आवश्यकता हुई तो तत्काल उसको आईवी फ्लूइड पानी चढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ सकती है, क्योंकि रीनल अगर किडनी का जो प्रवाह है वो शरीर के अंदर के लवण पानी के कारण से ही है। अगर उसमें बहुत कमी आ जाती है डायरिया डिसेंट्री के द्वारा, उल्टियाँ के द्वारा, तो किडनी फेलियर हो सकता है और मौत भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोल पाउडर का तुरंत देना शुरू करना चाहिए घरेलू उपचार में। और यदि आप देख रहे हैं कि लथार्जी हो रही है, सुस्ती हो रही है बच्चों में, बुजुर्गों में, स्किन की टर्जिडिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग सब देखें कि अगर चमड़े का ऐसे रखने पर तुरंत वापस आ जाता है, अगर चमड़ा ऐसे किए और वो छोड़ने पर एकदम धीरे धीरे या नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है। उससे तुरंत आईवी फ्लूइड की आवश्यकता है, अस्पताल ले जाकर के उसको पानी चढ़वाएं तो जानमाल की हानि जो है बच सकती है। बच्चों की, बुजुर्गों की जो जानें हैं वो बच सकती हैं, और केवल 1-2 बोतल पानी से ही वो फिर पुनः कई बार लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि वो
डिहाइड्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, बढ़ रहे हैं या फिर उस चपेट में आ चुके हैं। जी, इसी के लिए घरेलू में पुनः एक बार मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखें, ये जैसे चमड़ा है, इससे आप ऐसे थोड़ा और ऊपर आप दिखाइए प्लीज, उठाएंगे और इसे आप छोड़ेंगे तो ये तत्काल अपने वस्तु स्थिति पर, पुरानी स्थिति पर आ गया है। ये चमड़ा ऐसे उठाए, ऐसे पकड़े हुए रहे और ऐसे छोड़े तो आप देखें कि वो पुनः अपनी स्थिति पर है। लेकिन यदि ये चमड़ा उठाए किसी का और जब छोड़ते हैं तो बहुत धीरे धीरे या नहीं जा रहा अपने पुराने स्थान पर, इसका मतलब है कि शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है। आपको अर्जेंट बेसिस पर उसे चिकित्सक देखने को पानी चढ़ाने की आवश्यकता है। और तुरंत क्या करना चाहिए वैसे? तुरंत में उन्हें नमक चीनी का घोल, अगर घर में इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं है तो जितना पानी चम्मच से लेकर के बच्चे को, बुजुर्ग को गिलास से पिला सकते हैं, वो रिहाइड्रेट करना शुरू करना चाहिए, पानी पिलाना शुरू करना चाहिए और उसे पानी पिलाते ही हुए लेकर के अस्पताल ले जाना चाहिए। आशुतोष, जो डॉक्टर साहब भी हमें कह रहे थे कुछ देर पहले कि सरकार की तरफ से व्यवस्था होनी चाहिए, जो आप कहीं पर बैठते हैं, कहीं पर सुस्ताना चाहें तो बाहर में कहीं कोई नज़र ये व्यवस्था आ रही है सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था? क्योंकि इतना बड़ा टॉर्चर हो रहा है गर्मी का, क्या सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई विशेष व्यवस्था? जी सुमित, प्रदेश की बात छोड़ दें, राजधानी की अगर बात करें तो राजधानी में कोई ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। रैन बसेरे की बात करें तो जितने भी रैन बसेरे जो पूर्व में बने थे उन पे अभी जो अगर वर्तमान स्थिति बोला जाए तो कहीं ना कहीं उस पर जो है अवैध कब्जा है। कोई भी ऐसी जगह जो नहीं है जहाँ पर रिक्शे वाले, ठेले वाले या जो राहगीर जो चल रहे हैं, जहाँ जा करके वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाके वो ठंड छाए में जो है जा करके आराम कर सके, कुछ देर वहाँ बैठ सके धूप से बचने के लिए। तो ऐसी व्यवस्था राजधानी में ही नहीं है तो प्रदेश के अन्य जिलों या अन्य जगहों की बात तो दूर की बात है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं सरकार की भी जो एक फेलियर है कि गर्मी में जिस तरह से हीट वेव बढ़ रहे हैं, अब जो है लोगों की जो है जाने भी जाने लगी है। अगर प्रदेश की, झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में जो है करीब कहा जा रहा है कि 3 से 4 लोगों की मौत जो है पिछले 2-3 दिनों में हो चुकी है हीट वेव के कारण। तो ऐसे में जो है सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जगह जगह प्याऊ की व्यवस्था करना चाहिए, शेड की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जो है आने जाने वाले जो रिक्शे वाले, जो रोजमर्रा के काम करने वाले हैं, उनको जो है थोड़ी देर के लिए राहत मिल सके। प्याऊ की व्यवस्था होने से जो है उनको जो है पानी खरीद के पीना नहीं पड़ेगा, पानी जो मिल जाएगा सहजता से अगर उपलब्ध होगा तो वो उसका उपयोग कर पाएंगे और जो है इसे में कहा जाता है कि वो हीट वेव से जो है अपना बचाव कर पाएंगे। जी सुमित। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं आखिर में आपसे चाहूँगा कि आप तमाम दर्शकों से फिर अपील जो करना चाहें, ताकि डॉक्टर के पास जाने से पहले वो घरेलू उपाय या कुछ क्या ऐसा करें। मैं फिर से चाहूँगा आप उन्हें कहें गर्मी से कैसे बचें वो, और गर्मी को ख़तरनाक स्तर तक जाने से पहले ही कैसे रोक दें। देखिए, 3-4 बातों पर आप अवश्य ध्यान दें। सबसे पहले, कितना भी ज़रूरी काम क्यों न हो, आप खाली पेट बाहर न निकलें। दूसरी चीज़ है कि जो पीक जब गर्मी रहती है, यदि अति आवश्यक काम नहीं हुआ तो 11 साढ़े 11 के बाद और 4 साढ़े 4 बजे के बीच घर में ही रहें। तीसरी चीज़ है कि खाने और पहनावे पर विशेष ध्यान रखें। लूज़ और सूती और लाइट कलर का कपड़ा पहने और खाने में एकदम ताज़ा और एकदम हल्का खाना खाएं, जिसमें कि रसदार फलों की मात्रा बहुत ज़्यादा रहे। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, इस तरह के चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। डाब का पानी, दही का मट्ठा बहुत फ़ायदा कर सकता है। आम का आमझोरा बहुत फ़ायदा करता है। सर को ढक करके रखें, छाता यूज़ करें और समय समय पर पानी पिएं। अगर किसी को लाचारी में निकल रहे हैं तो हर आधे घंटे पर 10 मिनट का, 5 मिनट का गैप जरूर लें और उस गैप में अपना फ्लूइड लें, पानी पिएं, इलेक्ट्रोल पिएं और फिर आगे गंतव्य कार्य को करें। बीच में रेस्ट ले करके करें। बिल्कुल, तो ये तमाम उपाय करें, गर्मी से बचा जा सकता है और चंद दिनों की बात है। कुछ और दिन हैं गर्मी, लेकिन एक एक पल यहाँ पर बिताना मुश्किल हो रहा है। तो अभी कम से कम 4 से 5 दिन, 3 से 4 दिन कहा जा रहा है, 4 से 5 दिन मानकर चलिए कि गर्मी अभी रहेगी, भीषण गर्मी रहेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम बातें कहीं। आशुतोष, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।